हेलो क्लास 7th के बच्चों। तो पर्यावरण में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन को आज हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने कभी कहीं गए होंगे तो अगर कुछ दृश्य वहाँ के जो हैं आपको आपके मन को छू लिए हों, कुछ आश्चर्यचकित दृश्य हों जिसे देख करके आप आश्चर्यचकित हो गए हों, तो ऐसे ही एक सलीमा नाम की लड़की होती है जिनका जो है बहुत ही उत्साह बढ़ा हुआ है विभिन्न प्रकार के जो है प्राकृतिक वनस्पतियों को देख करके। तो आज हम इसी पाठ पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि जब बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो गई थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान की घने वन धीरे धीरे अदृश्य होते गए और पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वो रेडोडेंड्रॉन के फूल थे जो कि लाल लाल रंग के कुछ इस तरह से खिले हुए थे ये। ओके, तो हाँ, ये मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी, क्योंकि वहाँ बर्फ बहुत पड़ता है ना, बर्फीला एरिया है, ठीक है। तो सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जहाँ का जैसा भौगोलिक स्थिति होती है वहाँ उस तरह के दृश्य हमको देखने को मिलते हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा उसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान के प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन जो है विकसित होते हैं। दूसरा है आपका जो है घास स्थल, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसे देखेंगे जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तीसरा है आपका उसी के जस्ट नीचे कांटेदार झाड़ियाँ, ये, ठीक है। तो कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ भी दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम इस विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की क्या करते हैं जानकारी को हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो वन को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, ठीक है ना। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा हरियाली बनी रहती है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। अर्थात वहाँ पे वृक्षों की इतनी सघनता होती है, इतने घने होते हैं
कि दिन के समय जो सूर्य के प्रकाश जो कि हर क्षेत्र में पहुंचता है, पर सघनता के कारण वहां पे प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आमतौर पर यह दृष्टि काष्ठ वृक्ष जैसे रोडबूज, आबनूस, महोगनी आदि जो है पाए जाते हैं। तो वो वृक्ष कुछ इस तरह से ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इनके बारे में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं जो कि जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, जिससे कि वो अपने जल को जो है क्या कर सकें, संरक्षित कर सकें, उसे बचा के रख सकें। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि जो है पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे इस चित्र में दर्शाया गया है। ओके, अब देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन किसे कहते हैं। पहले का चित्र ये है कटिबंधी का, और शीतोष्ण का चित्र ये है, ठीक है ना। अब इनके बारे में देख लेते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ क्या होते हैं बच्चों, पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है ना। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण जहाँ ठंडा ज़्यादा होता है ना, पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं जैसे बांज, एस, बीच आदि। यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं वो हैं हिरण, लोमड़ी, भेड़िए। यहाँ के जो फल आम, अदरवाइज आम जानवर भी वहाँ पे पाए जाते हैं। पिजन तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना बेटा। तो अब देख लेते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति, इनके बारे में जान लेते हैं। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे जो है उनके भिन्न होते हैं, ठीक है ना। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के मध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, ये इनके एरिया दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम हो गया है। ओके, अब देख लेते हैं शंकुधारी वन, ठीक है ना। इनके बारे में जानकारी लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पे 50 डिग्री से -70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टैगा। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग जो है लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः तथा अखबारी कागज बनाने के लिए काम आती हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं
पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं घास स्थल में। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ चित्र भी हैं। आप इस चित्र को बनाते हुए ही अपने कार्य को अंजाम देंगे। ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय बंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जा सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर जो है पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ यहाँ पे कुछ चित्र भी देखो ना, बढ़िया सा क्या सुंदर चित्र जो है दर्शाया गया है यहाँ पे, है ना, जानवरों के। ठीक है ना। तो शीतोष्ण घास स्थल, क्या? शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप जो है पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ देख लेते हैं इनको भी, क्यों? शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। ठीक है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को जो है आप चिन्हित कर सकते हैं वहाँ पे। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? तो ज़रूर बता सकते हैं। रेगिस्तान की कुछ जानवरों के नाम भी बताएं जिन्हें आप जानते हैं। तो कुछ आप भी बता लो, नहीं बताएंगे तो हम तो बताएंगे ही, है ना। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल कई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो ठंडी जलवायु में इनकी क्या करती है बच्चों? उनके लिए सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे सील, बालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, जो कि मेरे प्यारे बच्चों इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर में। ओके, तो अभ्यास प्रश्नावली यहाँ से आपने लिखना है पर चित्रों के साथ। ओके, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि वनस्पति का विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वनस्पति का विकास निम्नलिखित 2 कारकों पर निर्भर होता है, तापमान और आर्द्रता पे। ठीक है ना। अगला देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियाँ क्या हैं। तो वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ के नाम बताइए। तो उनके नाम आप लिख दीजिए, रोजवुड और आबनूस। ओके, अगला देखते हैं, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो उसको लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, है ना। नींबू वंश का फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं। तो नींबू वंश फल भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं, जहाँ गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली शीत ऋतुएं पाई जाती हैं। तो शंकुधारी वन में कोई 4 उपयोग बताओ। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताओ। तो इनके 4 उपयोग बच्चों इस प्रकार से है, जैसे इन वनों के वृक्षों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः तथा अखबारी कागज बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है आपका माचिस बनाने के लिए, पैकिंग के बक्से तथा सजावट का सामान बनाने हेतु। तीसरा है विश्व के किन भागों में, ठीक है ना। तो ये इनके उपयोग हैं 4 प्रकार के, ठीक है ना। क्या? लुगदी बनाने में,
और अखबार के कागज़ बनाने में, पैकिंग माचिस के और पैकिंग के कुछ बक्से वगैरह बनाने, ये 4 सामान्यतः उसके उपयोग हैं। ठीक है ना। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो इसका लिखेंगे मौसमी घास स्थल उपमहाद्वीपों के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी देखने को क्या होते हैं? मिलते हैं। अब इसमें है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं ठंडी रेगिस्तान जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है बंदर। ओके। शंकुधारी वन एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है चीड़। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं रूस में। ओके। अब इनका मिलान कर देते हैं। तो जैसे आप वाल्डस का मिलान करेंगे, किससे करेंगे बच्चों? वाल्डस एक ध्रुवीय जानवर, जैसे ग से। ठीक है ना। सॉरी, रुको फिर से करती हूँ। एक ध्रुवीय जानवर। ठीक है ना। और जो दूसरा है देवदार वृक्ष नरम काष्ठ पेड़। तो तीसरा देखेंगे जैतून। ठीक है ना। तो जैतून को मिलाएंगे हम ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय। ठीक है ना। ये उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। और हाथी जो आपका चौथा है, तो उसे ख से मिलाएंगे उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है। अगला है आपका जो है कंपोज। तो कंपोज को मिलाएंगे हम च से। कंपोज को मिलाएंगे हम च से। ठीक है ना। किससे मिलाएंगे? च से। और इसमें एक आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख लेना। छठा है आपका टाउन। तो टाउन को किससे मिलाएंगे? किससे मिलाएंगे बच्चों? गौ से मिलाएंगे। वही छूट रहा है, ग से। ठीक है ना। इस तरह से आप मिलान देना। वैसे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, यहाँ से भी देख करके कि इससे देखो, पहले को ग से मिलाना है, दूसरे को आपको क से मिलाना है, तीसरे को ङ से मिलाना है, चौथे को जो है आपको ख से मिलाना है, और पांचवा आपका च से, और छठा आपका घ से। ओके। इस तरह से आपकी अब आते हैं कारण बताएं। तो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के फर एवं त्वचा मोटी होती है, तो क्यों होती है? तो इसका आंसर लिखेंगे, इससे वे ठंडी जलवायु में सुरक्षित रहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो कारण पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे ऐसा वे जल संरक्षित करने के लिए करते हैं। वो जब पत्तियां अपनी गिराते हैं तो अपने जल को संरक्षित करते हैं, नहीं तो पत्तियां नहीं गिराएंगे तो बहुत सारा जल उन पत्तियों में भी खर्च होता है। ठीक है ना। वनस्पति के प्रकार एवं सघरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती है। तो इसे लिखेंगे कि इसका कारण तापमान, नमी, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई के कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव होता है। तो धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो को देखिए, सुनिए और अपना अपडेट दीजिए। धन्यवाद क्लास 7 के बच्चों।